कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कुपवाड़ा के नवेदुल अमीन ने जेई मेंस इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल की है। नवेद ने लॉकडाउन और इंटरनेट सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बावजूद अच्छा मुजाहरा किया। पेश है कुपवाड़ा से याहिया सुल्तान की ये रिपोर्ट। नवेद अल अमीन कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके शहलाल हिंदवाड़ा के रहने वाले हैं। नवेद ने वसाइल की कमी को अपने हदफ के आगे रुकावट बनने नहीं दिया और जेईई मेंस इम्तिहान में 99.23% निशानात हासिल किए। नवेद जब इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे उस वक्त वादी में लॉकडाउन था और इंटरनेट की भी सहूलत पूरी तरह दस्तयाब नहीं थी। नवेद ने न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे याहिया सुल्तान से फोन पर बात की। उन्होंने नौजवानों को सोशल मीडिया पर वक्त जाया न करने और पढ़ाई पर खास तवज्जो देने का मशवरा दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम नवीद है और मैं श्रीनगर में रहता हूँ। मेरी ओरिजिनल रेजिडेंसी कुपवाड़ा है। मैंने इस साल जेई मेंस क्वालिफाई किया है 99.23 परसेंटाइल के साथ। ड्यू टू वो आर्टिकल वगैरह का इश्यू हो गया, उसकी वजह से फिर यहाँ पे नेट वगैरह बंद हो गया, तो उसकी वजह से प्लस मैं कोचिंग सेंटर वगैरह के साथ उस तरह से कांटेक्ट वगैरह में था। मेरे मेंटोर वगैरह वहाँ पे थे, तो उनके साथ मुझे कनेक्शन वगैरह ख़त्म हो गया। तो उन 6 महीने मैंने ऑलरेडी प्रेपरेशन की, फिर खुद ही प्रेपरेशन वगैरह की, जो बुक्स वगैरह थी घर पे उन्हीं से प्रेपरेशन वगैरह की। और फिर मैं जैन वाले अटैम्प्ट में मैंने फिर जैन वाला अटैम्प्ट फिर मैंने दे दिया। मैं न्यूज़ 18 के नेटवर्क के थ्रू सभी कश्मीरी भाइयों से यही गुजारिश करता हूँ कि अपने गोल्स पे काम करें, ज़्यादा फालतू की डिस्ट्रैक्शंस में ना पड़े। ऑलरेडी 2-3 साल जो बंदे भी एंट्रांसेस वगैरह के लिए कोच प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, 2-3 साल है, इनको काफ़ी अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें। प्लस सोशल मीडिया वगैरह से दूर है और बस किताबें उठाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो। इस दौरान नवेद के आबाई गांव शहलाल में इनके रिश्तेदारों के साथ साथ आवाम में खुशी देखी जा रही है। रिश्तेदारों का कहना था कि नवेद ने इनका सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। हमें फख्र महसूस हो रहा है, अभी हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं उस पर। उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत की है, और इस जो इंटरनेट गैग थी और जो पिछले 2 साल से हालात यहाँ पे कश्मीर में थे, उसके बावजूद उन्होंने इतनी मेहनत की है। फ़ख्र महसूस हो रहा है हमको कि उसने कामयाबी हासिल की, पूरी इलाके का नाम रोशन किया, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का नाम रोशन किया। खासकर जो हमारा बैकवर्ड इलाका है, पिछड़ा इलाका है, ये शहलाल गाँव, इसका नाम रोशन किया है। हमें इस पर फख्र है कि इसने हमारे ख़ानदान का नाम रोशन किया है। हम सब पूरे ख़ानदान इसके लिए बहुत खुश हैं। वालिद साहब के इंतकाल के बाद नवेद ने अपनी वालदा के साथ श्रीनगर HMT में सकूनत अख्तियार की। हिम्मत और हौसला हो तो कोई भी रुकावट इंसान को मंजिल से दूर नहीं कर सकती। ये कुपवाड़ा के नौजवान नवीदुल अमीन ने करके दिखाया और अपने गांव के साथ साथ अपने जिले का नाम रोशन कर दिया। इस कारनामे को अंजाम देकर उसने कामयाबी के ख्वाहिशमंद हजारों नौजवानों के लिए नई मशाल जलाई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कुपवाड़ा से याहिया सुल्तान। बडगाम के इलाके रक्षलेना में धान की हजारों कनाल फसल ज़ेरे आब आ गई, जबकि काश्तकारों ने इल्ज़ाम आयद किया कि उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि रक्षलेना के मुख्तलिफ इलाकों में नहरों की निकासी आब की वजह से धान के खेतों में पानी जमा हो गया है। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर बडगाम से अपील की कि वो इस इलाके का दौरा करें और खेतों के नुकसान का जायज़ा लें और मुतासरीन को मुआवजा अदा करने के लिए एक अहदनामा तश्कील दें। लोगों ने यहाँ जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। इस वक्त जो आपने देखा है आपके सामने है, फसल तबाही का मंजर पेश कर रहा है। इरिगेशन सब डिवीज़न मारवल को हमने तकरीबन 2 महीने से कहा है कि जनाब हमें पानी की ज़रूरत अब नहीं है, ये पानी बंद करिए। अफसोस का मुकाम ये है, इस इलाके को बिल्कुल अमन पसंद इलाका जो है, मगर आज हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हम नेशनल हाईवे और नया जो बाईपास है 4 वे, इसको हम बंद करने जा रहे हैं। अगर वहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, ये तमाम तर जिम्मेदारी चीफ इंजीनियर इरिगेशन, एक्जन सब डिवीज़न मारवल और उसके साथ मुंसलिक जितने भी ऑफिसर हैं, मुलाजिम हैं, ये उन पर होगी। अशकर वारिया लट गुजारिश बजात खुद बशीर नंबरदार कर मैं गुजारिश प्रेथ कश इरिगेशन वाले बाकियन है अस दीतो ये डिवाटरिंग स्टेशन तो और त्रावान 10 ग्रट आब 20 ग्रट आब अस नसा योर नेरान 1 ग्रट अस नसा योर कहीं आब कतरा नेरान नतीज नेरान सान जनान सन बच्चे पान
محنت یہ کیٛاہ چھِ کران سۄ چھِ گژھان ضایع. اَسہِ حظ روٚو اِرگیشن والیو یہِ آب أسۍ حظ گٔے تباہ اَمہِ سۭتۍ کیٛازِ اَسہِ چھِ غریٖب چھِ أسۍ چھِنہٕ دُنیا دار کینٛہہ أسۍ گژھو گاٹھَس پٮ۪ٹھ دوان تہٕ اَنو أسۍ چھِنہٕ پوشان وٕنکٮ۪ن بَچَس تہٕ مگر کھٮ۪نَس کَتہِ پوشو یہِ چھُنہٕ ییٚتہِ یوتَن تُہۍ کھٔسِو حظ ہیوٚر پَہمَتھ تُہۍ وٕچھِو اَسہِ کُس نۄقصان چھُ أسۍ حظ چھِ تٔمِس دَپان اَسہِ دِیِو کۄلہٕ اَسہِ یِیِو تُہۍ موقعس تُہۍ وٕچھِو کۄلہٕ کَپٲرۍ آسان اَسہِ دِیِو کۄلہٕ کٔڑِتھ. یہ جو حلقہ رکشالنا ہے اس کی ارد گرد تقریباً 6 حلقے ایسے ہیں جن کا سارا پانی اسی حلقے میں گزر جاتا ہے, اسی حلقے سے گزر جاتا ہے, لیکن نکلنے کے لیے کوئی یہ جو ہے نا یہ جو کینالز ہے سارے ڈیمیج ہو گئے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو اس کا یہ اس کے ریلیٹڈ جو بھی ڈپارٹمنٹس ہے مطلب بلاکس ہے یا تحصیلدار صاحب ہے ڈی سی صاحب ہے وہ ان سے خلاف ایکشن لے کے کیا بات ہو گئی ہے, یہ پانی جو جم جاتا ہے اس علاقے میں کس وجہ سے جم جاتا ہے. ہمارے پاس وہاں سے ایک وفد آیا تھا جس دن وہ یہاں ہمارے پاس آئے اسی وقت ہم نے یہاں سے لیٹر لکھی ڈی سی صاحب کو چونکہ یہ پرٹین کرتا ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو اور ڈرینیج سسٹم میں جو وہ مینیج کر رہے ہیں اس کو. تو ہم نے ڈی سی صاحب کو چٹھی لکھی کہ ان کو اور فائر بریگیڈ والوں کو بھی چٹھی لکھی مطلب ڈی سی کے تھرو کیا آپ ان کو پرووائڈ کیجئے اریگیشن پمپ سیٹس تاکہ یہ ڈرین کر سکیں اور جو اریگیشن چینلز ہیں ان کی بھی صفائی ہونی چاہیے, ان کا بھی ڈسلٹنگ ہونا چاہیے تاکہ وہ لوگ آرام سے اپنے کھیتوں میں پھر ہارویسٹنگ کر سکیں. ضلع پلوامہ میں رواں سال جہاں سیب کی پیداوار خاصی اچھی ہوئی ہے تاہم ضلع کے کئی علاقوں میں سیب کی فصل پر اسکیب بیماری لگنے سے میوہ کاشتکاروں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا. ضلع پلوامہ میں تقریباً 15,800 ہیکٹر اراضی پر سیب کے باغات پھیلے ہیں. میوہ کاشتکاروں کا ماننا ہے کہ ضلع پلوامہ میں سیب کی فصل غیر معیاری جراثیم کش کی وجہ سے کافی متاثر ہوئی ہے جس سے رواں برس کاشتکاروں کو مالی نقصان کا سامنا ہے. تاہم محکمہ باغبانی کے افسران کا کہنا ہے کہ بدلتے موسمی حالات اور وقت پر ادویات کا چھڑکاؤ نہ کرنے کے سبب کچھ میوہ باغات میں اسکیب بیماری زیادہ نمودار ہوئی ہے. البتہ اسکیب نے مطلب پورا حملہ کیا, اسکیب کو کنٹرول نہیں ہوا. اب مختلف اندازے کیے جاتے ہیں, اس پر مختلف اسسمنٹس کیے جاتے ہیں. یہ کہ زیادہ اس میں کارن یہ ہے کہ جو یہ مطلب یہ پیسٹیسائڈس ہے کہ فنگیسائڈس وغیرہ جو ہے تو وہ ہم مطلب وسوخ کے ساتھ کہیں گے وہ مطلب کمپلیٹلی یہ سمجھو سب اسٹینڈارڈ ہے, سپوریس ہے. مطلب جہاں تک ہم ہماچل میں کوئی دوائی چھڑکتا ہے وہاں جو سپریز کرتے ہیں اگر سیم ایسے سالٹ ہو وہاں اس سالٹ کا اثر ایک ہوتا ہے اور کشمیر میں دوسرا. اسکیب کا جو انسیڈنس ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے بڑے سارے کلائمیٹک فیکٹرز کے اوپر. ٹھیک ہے, جیسے بارشیں جو ہیں ہو رہی ہیں, ٹیمپریچر کتنا ہے, ہیومیڈیٹی کا کیا رول ہے, تو وہ مین فیکٹر رہتا ہے انسیڈنس آف اسکیب کے اوپر. اس بار یہ چیز ضرور دکھی کہ اسکیب کا جو انسیڈنس ہے کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر ہمیں تھوڑا زیادہ دکھا, لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر آرچڈ میں زیادہ دکھا. جس میں ٹائملی سپرے ہوا, پرٹیکولرلی جب ہم پنک بڈ کی سٹیج پہ جو سپرے ہوتا ہے اس کی جب ہم بات کریں تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ ان دنوں یہاں پہ بارش کا موسم رہتا ہے تقریباً. تو جس بھی گروور نے سپرے کیا بارش ہو گئی لیکن رپیٹ نہیں کیا وہاں پہ ڈیزیز کا انسیڈنس زیادہ رہے گا. ایل جی کے مشیر بصیر احمد خان نے آج ٹاؤن ہال ترال میں ایک عوامی دربار کی صدارت کی جس دوران موصوف نے متعدد وفود سے ملاقات کر کے ان کے مطالبات غور سے سنے اور ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی. تاہم اس دوران ٹھیکیدار ایسوسی ایشن نے انہیں مشیر سے ملاقات کا وقت نہ دینے پر اپنا احتجاج درج کیا. ہماری طرف سے سٹیزن کونسل ترال اور سول سوسائٹی کا ایک مشترکہ ڈیلیگیشن ان سے ملا. ہمارے ترال میں اس وقت جو سب سے زیادہ بھرنے کی ایشو تھا وہ ہے وہ دکاندار, وہ شاپ کیپر جو پچھلی ڈیمولیشن میں ترال بس سٹینڈ پہ ان کی دکانیں منہدم کر دی گئی تھی. ان کی روزگار, ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے آج ایڈوائزر ٹو ایل جی بشیر خان صاحب نے ان کو دکانیں فراہم کرنے کے لیے زمین الاٹ کرنے کے آرڈرز دے دیے اور اس پر تقریباً 70 دکانوں کی مطلب تعمیر ہوگی, جس سے یہ دکاندار جو اس وقت فاقہ کشی سے گزر رہے تھے ان کے روزگار کے لیے اور ان کی دکانداری کو بحال کرنے کے لیے, ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ 70 دکانیں ان کو الاٹ کی جائیں گی جو اس ہارٹیکلچر نرسری کے لینڈ پر ایک سائیڈ پہ ایک سٹرپ لے گئی جس پہ یہ دکانات تعمیر ہوں گے. ہم نے ان کو مطالبات کیے تو انہوں نے بولا کہ 10 days کے اندر آپ کے مطالبات جو ہیں وہ ہم کلیئر کر دیں گے. ہمارے مطالبات جو تھے وہ پانی اور بجلی اور روڈ کے تھے.
तो हमें यकीन है कि ये जो हमने कहा है इनको तो ये हो जाएंगे पूरे। तो इसीलिए हम यहाँ आए थे, इनका आना हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि यहाँ सब हम अपने अपने मतलब वफद से आए हैं। तो इनके पास बैठे हमने बात की तो इन्होंने यकीन दिया कि इंशाल्लाह आपके काम हम जल्द जो हैं ये पूरे करेंगे। यहाँ पर गवर्नर के बशीर अहमद खान आए थे तो इनसे मिलने के लिए आए, लेकिन बदकिस्मती से हमें अंदर जाने नहीं दिया गया। इन्होंने ख़ास मखसूस लोगों को दावत दी थी, आम लोगों की ये बात नहीं सुनते हैं। हम कई सालों से सफ़र कर रहे हैं, हमारी पेमेंट वहाँ पे बंद है PHE डिवीज़न में, तो जब भी हम वहाँ जाते हैं हमें टाल मटोल कर वहाँ से भगाया जाता है। 11 साल की लंबी ताख़ीर के बाद बांडीपुरा ज़िले का अस्पताल मुकम्मल होने के करीब है और उम्मीद की जा रही है कि आइंदा 20 रोज़ के अंदर अंदर यह अस्पताल काम करना शुरू कर देगा। उधर मकामी लोग अस्पताल के चालू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मकामी लोगों का कहना था कि अगरचे अस्पताल की तामीर को लेकर काफ़ी ज़्यादा ताख़ीर हुई, ताहम हालिया कुछ महीनों में काम में लाई गई तेज़ी को देखकर उन्हें उम्मीद है कि अब की बार अस्पताल की तामीर ज़रूर मुकम्मल होगी। देखिए, देर आयत दुरुस्त आयत, हम इसी पर अमल करेंगे। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, हम एडमिनिस्ट्रेशन के अब काफ़ी शुक्रगुजार हैं कि आज हम खुद देख रहे हैं कि काम सुरत से इस वक्त जारी है। लेकिन हम ये तवक्का रखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि 1 महीने के अंदर अंदर ये बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, ताकि बांडीपोरा के आवाम को जो मुश्किलात हैं उनका किसी हद तक अजाला हो सके। इस वक्त जो मैक्सिमम है बिल्डिंग का हिस्सा वो तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसमें फाइनल स्टेज में अभी हमारा ऊपर ओडिया का काम चल रहा है, वो भी करीब करीब ख़त्म होने को आ रहा है। अब हमारा बाहर का कुछ काम यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मैडम का ये ही अभी हो रहा है, तो आज शाम तक ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें काम आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एंड स्टेज पर है और इसका जो फाइनल अभी जो टचिंग है वो रह गई है, वो भी हम बहुत ही ज़्यादा स्पीड से पूरा करवा रहे हैं। इसमें ये मेजर जो था बाहर की फेंसिंग रहती थी या जो बाहर की मैग्नेटाइजेशन रहती थी या जो अंदर से ओटी का था, वो सारा का सारा काम मुकम्मल हो चुका है। और 1-2 छोटे काम जो रह गए हैं, या लिफ्ट का काम हुआ या एक ओटी का काम छोटा सा रह गया है, वो भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 20-25 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बारामूला में सेपहर में अचानक आग भड़क उठी। सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर मसूद के मुताबिक आग लगने का वाक़या अस्पताल के बैकयार्ड में म्यूनसिपल हुक्काम की सफाई मुहिम की वजह से पेश आया। वो अस्पताल का कचरा जला देते हैं, जिसके नतीजे में शॉर्ट सर्किट हुआ और दीवार से लगे कार्डबोर्ड में आग लग गई। फौरी तौर पर फायर सर्विस और पुलिस मौके पर पहुंच गई और 20 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। वाक़े के दौरान अस्पताल के सेहत कारकुनों ने मरीजों को बहिफाजत चलाया और आधे घंटे के बाद अस्पताल में मामूल का काम दोबारा शुरू कर दिया। छोटा सा एक इंसिडेंट हुआ जिस पर अभी काबू पाया गया। तो यहाँ पर बिल्कुल प्लाईवुड का वॉल था इसके साथ, तो उसने आग पकड़ ली, बट बर वक्त कार्रवाई की वजह से वो उस पर हमने वो जो काबू पाना। हॉस्पिटल नॉर्मल रिज्यूम हो गया, कोई परेशान होने की कोई इंजरी नहीं है, कोई सारे सेफ है सारे। राजौरी पुलिस ने आज स्मगलिंग को नाकाम बना दिया है। एक पेडलर के साथ करोड़ों रुपए की मालियत की 7 किलो हेरोइन को जब्त कर लिया। सीनियर सुपरिंटेंडेंट पुलिस राजौरी चंदन कोहली ने बताया कि पुलिस की एक टीम नाका ड्यूटी पर थी जब टाटा मोबाइल को मामूल की बुनियाद पर रोका गया। एसएसपी राजौरी चंदन कोहली ने बताया कि ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार पेशेवराना अंदाज में गाड़ी में छुपाई हुई मंशियात की एक बड़ी खेप बरामद करने में कामयाब हो गए। केजीज ऑफ हेरोइन हमने रिकवर की है। एफआईआर रजिस्टर की हमने पुलिस स्टेशन राजौरी में। एक आदमी को हिरासत में लिया है, अरेस्ट किया है, जिसका नाम है तारिक अहमद गनई, सन ऑफ गुलाम अहमद गनई, आरओ बचरू, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है, बट प्रीलिमिनरी स्टेज पे हम इतना बता सकते हैं कि ये हेरोइन डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ से आई है। करोड़ों में इसकी वैल्यू है, तकरीबन 5 से 7 करोड़ के बीच में इसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू होगी। कश्मीर के नौजवानों के हुनर को पहचानने और उसे दुनिया से रोशनास कराने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू का टैलेंट हंट शो कश्मीर के सितारे बहुत जल्द शुरू हो रहा है। अगर आप कश्मीर की दिलकश आवाज़ हैं तो न्यूज़ 18 उर्दू के प्लेटफॉर्म से इस्तेफादा कर सकते हैं। आप कश्मीरी में सूफियाना, फोक, रैप, रिवायती या हल्की क्लासिकी मौसीकी का वीडियो रिकॉर्ड करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रवाना करें।
कश्मीर की साजो आवाज से झिलमिलाएंगे कश्मीर के सितारे। न्यूज़ 18 उर्दू के टैलेंट हंट शो में तमाम फनकार भेज रहे हैं अपनी एंट्री। आप भी व्हाट्सएप करें अपना वीडियो और जमाने को दिखा दें आप हैं कश्मीर के सितारे। कश्मीरी हिंदू सभा तेलंगाना ने कश्मीरी ज़बान और सकाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए मज़ेदार लोकचार प्रोग्राम शुरू किया है। ये सब के लिए अपने अपने कश्मीरी साथियों के साथ बातचीत करने और तफरीही प्रोग्रामों और सरगर्मी पर मबनी प्रोग्रामों में ज़बान सीखने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। कश्मीरी हिंदू सभा को लगता है कि हम सब को अपनी कदीम ज़बान और सकाफ़त को हमारे नौजवानों और अगली नस्ल तक पहुँचाने की पुरखुलूस कोशिश करना चाहिए। मज़ेदार लोकचार एक हफ्तावार वर्चुअल लैंग्वेज सीखने का प्रोग्राम है जो हर इतवार 11 बजे होता है। यह प्रोग्राम बिल्कुल मुफ्त है और इस क्लास में 45 तलबा हैं। यहाँ दर्स रज़ाकार असातिज़ा मौजूद हैं जो तमाम तलबा की असाइनमेंट्स की जांच पड़ताल के लिए अपनी बेलौस कोशिश करते हैं। CPIM के मेंबरान ने आज श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। दहली फसादात के मामले में CPIM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने अपने कायदीन के खिलाफ ऐसे किसी भी मुकदमे को वापस लेने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने 4G की बहाली और तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का भी मुतालबा किया। हमारी डिमांड है CPIM के स्टेट सेंट्रल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी के खिलाफ जो दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है वो भेजा है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, मुखालफत करते हैं और हमारा मानना है कि उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो भेजा है। और हमारे डिमांड जम्मू कश्मीर के हवाले से डिमांड है जितने भी कैदी 5 अगस्त के बाद है, चाहे मुल्क के बाहर जेलों में है या मुल्क ये स्टेट के अंदर है, उनको जल्द अज जल्द रिहा किया जाए, 4G इंटरनेट सर्विस बहाल की जाए। CPIM की तरफ से आज कुलगाम में एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली टाउन हॉल कुलगाम से निकलते हुए मिनी सेक्रेटेरिएट में अख्तिताम पजीर हुई। एहतजाजी वर्करों ने सीताराम येचुरी के खिलाफ आयद इल्ज़ामात को हटाने की बात की, जबकि रियासत में अवामी ख्वाहिशात का एहतराम, 4G खिदमात बहाल और दीगर मसाइल को सरकार तक पहुँचाने का अज़्म दोहराया गया। बाद में DC कुलगाम को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। CPIM की तरफ से आज एहतजाज किया, उसमें कुछ डिमांड्स है। नंबर 1 डिमांड है ये जो सीताराम येचुरी के खिलाफ दिल्ली फसादात के मुतल्लिक़ इल्ज़ाम तराशी है उसको वापस लिया जाए। नंबर 2 जम्मू कश्मीर जमहूरी हुकूक को बहाल किया जाए और जेलों में सभी सियासी नज़रबंदों को रहा किया जाए। नंबर 3 4G इंटरनेट सर्विस को बहाल किया जाए। नंबर 4 जम्मू कश्मीर में रोज़गार के वसाइल पैदा करने की तरफ पूरी कदम उठाए जाए और रोज़गार मिलने तक तमाम बेरोज़गारों को बेरोज़गारी अलाउंस दिया जाए। मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम को चालू करके सरकार तमाम C ग्रेड फ्रूट मुनाफा बख्श कीमत पर खरीदने के लिए पूरी कदम उठाई। ज़राई और हार्टिकल्चर सेक्टर को फसल इंश्योरेंस स्कीम के दायरे में लाया जाए। मजदूरों के हकूक़ पर आयद की गई सभी रुकावट को दूर किया जाए। CPIM की जानिब से मरकज़ी सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ अनंतनाग में एहतजाजी मुजाहरा हुआ। जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी गुलाम नबी मलिक की क़यादत में CPIM हामियों ने सरकार मुखालिफ नारे बुलंद किए और सरकार पर ऐसे कवानीन मुरतब करने का इल्ज़ाम लगाया जो कि आम आदमी के मफाद के खिलाफ हैं। इस मौके पर गुलाम नबी मलिक ने सीताराम येचुरी के खिलाफ कार्रवाई की मजम्मत की, जबकि कश्मीर में सियासी कैदियों की मुसलसल नज़रबंदी भी सरकार की तनकीद की। उन्होंने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की दोबारा बहाली का भी मुतालबा किया। पार्लियामेंट के सामने सरकार जवाबदेह होती है, पार्लियामेंट मेंबर सवाल पूछते हैं और सरकार जवाब देती है। मगर आज आपको शायद मालूम होगा कि आज पहला ऐसा वाक़ा है जब पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है मगर मेंबरों को सवाल पूछने का कोई हक नहीं। जम्मू कश्मीर UT की ऑल जम्मू कश्मीर होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने आज जम्मू में धरना दिया। मुजाहिरीन LG इंतजामिया से होमगार्ड मुलाजमीन के देरना मुतालबात को हल करने का मुतालबा कर रहे थे। मुजाहिरीन का कहना है कि उन्होंने आज तक तमाम हलकों से रुजू किया, लेकिन हुकूमत ने होमगार्ड्स की तनख्वाह को बाकायदा करने से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अभी तक अमल दरामद नहीं किया। उन्होंने दीगर रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के मुताबिक मॉनिटरी और दीगर खिदमात से मुताल्लिक़ फ़वाइद का मुतालबा किया।
हमारा 3 मार्च 2015 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ था, लेकिन हमने कोड ऑफ कंटेम्प्ट हर गवर्नमेंट से अपील की, लेकिन कोई गवर्नमेंट तस्की मस नहीं हुई। आज ये लोग कोरोना वायरस के होते हुए भूखमरी की शिकार बन गए हैं, इनके पास ना कोई काम है ना काज है, तो ये लोग अब सुसाइड करने पे मजबूर हो गए और कुछ लोगों ने किया है। ये लोग भी मेरी इतना कर रहे हैं कि हम अपने नेक लेफ्टिनेंट गवर्नर से हाथ जोड़ के एक ही अपील कर रहे हैं उनके तक एक आवाज़ पहुंचाने के लिए कि जो हमारा 3 मार्च 2015 को एक ऑर्डर हुआ था उसको क्यों नहीं गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया गया। जम्मू में सिख तंजीम सिख यूथ ऑफ जम्मू कश्मीर ने सरकारी ज़बान के बिल 2020 को जानिबदाराना करार दिया है। उन्होंने इसके फौरी वापसी का मुतालबा किया। जम्मू में नवानिगारों से बात करते हुए SYJK के चेयरमैन वीरेंद्र सिंह सोनू ने पंजाबी ज़बान को इम्कानी सरकारी ज़बानों की फहरिस्त से खारिज करना बदकिस्मती और काबिल मजम्मत करार दिया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस तजवीज़ को वापस लिया जाए जब तक कि इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स के जज्बात पर तवज्जो नहीं दी जाती। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ है। हमारे नौजवानों की सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए इंतज़ामिया के ज़रिए खेलों के बुनियादी ढांचे की तरक्की के अज़्म का इआदा करते हुए DC बारामूला डॉक्टर जे नीतू ने कहा कि इस सिलसिले में मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जा रहे हैं। DC ने ये बातें सर जागीर सोपुर में एक क्रिकेट मैच के दौरान कहीं। फाइनल मैच नुपुरा 11 और काशूर 11 के माबैन खेला गया था, जिसको नुपुरा 11 ने जीत लिया। कुपवाड़ा जिले के लौलाब इलाके में चक के गांव के फौजी कैंप ने नौजवानों के लिए एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। टूर्नामेंट में मुख्तलिफ इलाकों से दर्जनों टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का इब्तदाई मैच टीम सोगाम और टीम के गांव के दरमियान खेला गया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ग्राउंड भी अच्छा है सर, सब मेंटेन किया है सर, सब अच्छा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। स्काई मार्शल आर्ट एसोसिएशन शोपियां ने आज TRC बोहरी हालन शोपियां में 7 रोज़ा तरबियती कैंप का अख्ताम किया। इस कैंप का मकसद वबा के दौरान बच्चों का तनाव कम करना था। मकामी अफसरान के साथ साथ समाजी कारकुनों ने इस कैंप का दौरा किया और मुंतज़मीन के कामों की तारीफ की। शुरका ने कहा कि वबाई मर्ज में हम तनाव का शिकार थे और इस कैंप की वजह से हम पुरसुकून हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे हम सब की क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफा होगा। इस कैंप को CRPF 14 बटालियन ने स्पॉन्सर किया। आजकल की बात करें तो पूरा दुनिया इस वक्त कोविड-19 की लपट में है, तो हमें इससे क्या है बहुत ज़्यादा हमें इससे नुकसान हुआ, हमें बहुत ज़्यादा हज़ार्ड्स पहुँचे इससे। तो इस हज़ार्ड से दूर रहने के लिए हमारे कोच ने कुछ प्लान किया था यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप, एंड इससे माशाल्लाह हमारा जो स्ट्रेस है, बोरिडम है, वो ख़त्म। इससे हम फिज़िकली फ़िट रहेंगे, ऑलराउंड बेस्ट रहेंगे और हर बच्चे को चाहिए ताकि वो ये मार्शल आर्ट में हिस्सा ले, खेल कूद में नाम रोशन करें, अपना पढ़ाई लिखाई में नाम रोशन करें। गलत दिशा की ओर भटकना बड़ा आसान होता है क्योंकि हम गलत चीज़ें बड़ी जल्दी सीखते हैं। अच्छी चीज़ों की तरफ मेहनत करें और अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।